30 जुलाई 2012 रात के 2 बजे उत्तर भारत। और फिर अचानक सब कुछ बंद। लाइट्स, फैंस, एसी, हॉस्पिटल्स के वेंटिलेटर्स, ट्रैफिक लाइट्स, रेलवे सिग्नल्स, सब कुछ एक झटके में। 32 करोड़ लोग अंधेरे में। ये दुनिया का सबसे बड़ा पावर आउटेज था जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एक डॉक्टर इमरजेंसी सर्जरी कर रहे थे। जनरेटर था, लेकिन उसे ऑन होने में 2 मिनट लगे। 2 मिनट जो बहुत थे। उसी रात बिहार में एक रेलगाड़ी सिग्नल फेलियर के कारण रुक गई। ट्रैक पर डार्क में 2 घंटे। उसी रात पंजाब में एक फैक्ट्री में मशीन्स सडनली बंद हुई। 50 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन बर्बाद। और अगले दिन 31 जुलाई को फिर 48 करोड़ लोग और बड़ा ब्लैकआउट। दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये ब्लैकआउट प्रिवेंटेबल था, इसे रोका जा सकता था। और आज 2024 में वो प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से 2012 में अंधेरा हुआ, वो प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। अगर आपको भी ऐसी मिस्टीरियस, हॉरर, सस्पेंस और थ्रिलर कहानियां सुनना पसंद है तो अभी द ड्रेड फाइल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। पहले कुछ नंबर्स जो इस मिस्ट्री को समझने के लिए जरूरी हैं। 2024 में इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 950 प्लस गीगावाट। 2014 में 250 गीगावाट थी, यानी 10 साल में 4 गुना बढ़ी। शानदार। लेकिन 2024 में भी इंडिया में पावर कट्स होती हैं। रूरल एरियाज में, स्मॉल टाउन्स में, यहाँ तक कि कुछ टियर 2 सिटीज में। पैराडॉक्स ये है, इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है, लेकिन इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर भी है। और डिमांड सप्लाई से हमेशा थोड़ी आगे रहती है। 2022 में इंडिया का पीक पावर डेफिसिट था 4.5 गीगावाट, यानी पीक डिमांड के टाइम पर 4,500,000 वॉट्स की कमी। और उसी साल इंडिया में कोल क्राइसिस आई, जिसने पूरे देश को हिला दिया। 2012 का ब्लैकआउट, इसे समझना जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर नहीं था, यह था एक सिस्टम फेलियर। इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड 3 पार्ट्स में बटा है, नॉर्दर्न, सदर्न, वेस्टर्न। हर ग्रिड सिंक्रोनाइज्ड होता है। सब जनरेटर्स सेम फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं, 50 हर्ट्ज। जब किसी एक एरिया में ज्यादा लोड आता है तो फ्रीक्वेंसी गिरती है। नॉर्मल रेंज 49.5 से 50.5 हर्ट्ज। जब फ्रीक्वेंसी इससे नीचे जाती है तो प्रोटेक्टिव रिलेज ट्रिप करते हैं, मशीन्स बंद होती हैं। 2012 में क्या हुआ? उस साल मॉनसून वीक था, हाइड्रो पावर कम था, कोल शॉर्टेज थी, थर्मल प्लांट्स फुल कैपेसिटी पर नहीं चल रहे थे, और ऊपर से उत्तर भारत के स्टेट्स अपनी कोटा से ज्यादा बिजली ड्रॉ कर रहे थे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तीनों अपने एलोकेटेड कोटा से 1000-2000 मेगावाट ज्यादा ले रहे थे, क्योंकि वो ग्रिड से चोरी कर रहे थे लीगली। इसे कहते हैं ओवरड्रॉल। ग्रिड ऑपरेटर ने वार्निंग दी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स ने इग्नोर किया, एंड देन ग्रिड कोलैप्स्ड। 32 करोड़ लोग अंधेरे में। सबसे बड़ी आयरनी, ये ब्लैकआउट उन्हीं स्टेट्स में सबसे ज्यादा हुआ जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ले रहे थे। 2012 के 10 साल बाद 2022 और इंडिया फिर क्राइसिस में। अप्रैल में 2022 इंडिया में कोल शॉर्टेज। कोल बेस्ड पावर प्लांट्स 135 में से 100 प्लस प्लांट्स क्रिटिकल कोल स्टॉक पर, यानी 3 दिन से कम का कोल। पावर कट्स 8-10 घंटे पर डे। मेनी स्टेट्स में, पंजाब, यूपी, बिहार, एमपी सब अफेक्टेड। क्यों हुआ ये क्राइसिस? कारण 1, पोस्ट कोविड डिमांड सर्ज। कोविड लॉकडाउन के बाद इंडस्ट्रीज एक साथ खुली, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एकदम से स्पाइक हुई, सिस्टम प्रिपेयर्ड नहीं था। कारण 2, कोल ट्रांसपोर्ट फेलियर। इंडिया में कोल मोस्टली झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ से आता है और जाता है पावर प्लांट्स तक ट्रेन से। रेलवे वैगन्स की कमी, मॉनसून में माइंस फ्लडेड, कोल वेट हुआ, प्लांट में नहीं जला। कारण 3, इंपोर्ट कोल प्राइस स्पाइक। ग्लोबल कोल प्राइसेस
2021-22 में 400% तक बढ़ी। इंडिया इंपोर्ट नहीं कर सकता था, डोमेस्टिक कोल काफी नहीं था। कारण 4, इन्वेंट्री मिसमैनेजमेंट। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स कोल स्टॉक पाइल नहीं रखते, जस्ट इन टाइम मॉडल जो क्राइसिस में फेल होता है। रिजल्ट 1 लाख करोड़ रुपीस का एस्टिमेटेड लॉस इकोनॉमी को। रंजीत सिंह, फैक्ट्री ओनर, लुधियाना। मेरी फैक्ट्री में रोज 8 घंटे बिजली नहीं थी, मशीन्स बंद, वर्कर्स बैठे। 2 महीने में 80 लाख रुपए का नुकसान। ऑर्डर कैंसिल हुए, क्लाइंट चला गया। अब वो एंगल जो कोई नहीं बताता, कोल माफिया। इंडिया में कोल स्कैम 2G से बड़ा था। कोलगेट 2012 CAG ने एस्टिमेट किया 1.86 लाख करोड़ का लॉस। कोल ब्लॉक्स कंपनीज को बिना ऑक्शन के अलॉट किए गए। कंपनीज ने कोल माइन पाई, कोल निकाला, बेचा, लेकिन उस कोल से पावर प्लांट्स फुल नहीं चले क्योंकि बेहतर क्वालिटी कोल ब्लैक मार्केट में गई। पावर प्लांट्स को इंफीरियर कोल दी गई जो एफिशिएंटली नहीं जलती। लेस इलेक्ट्रिसिटी। कोल माफिया का ऑपरेशन। माइन से कोल निकलता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड में कम वेट, एक्स्ट्रा कोल साइडलाइन होता है। ट्रेन में ऑफिशियली X टन्स, एक्चुअली XY टन्स, Y टन्स किसी और को जाती है। सीमेंट प्लांट्स, स्टील फैक्ट्रीज जो मार्केट रेट से ज्यादा देते हैं। पावर प्लांट्स, पुअर क्वालिटी, पुअर क्वांटिटी, लेस इलेक्ट्रिसिटी, पीपल, अंधेरे में। CBI इन्वेस्टिगेशंस, ED केसेस, अरेस्ट्स, लेकिन कोल माफिया अभी भी एक्टिव है। अब इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरी जो बहुत प्रॉमिसिंग है। 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी, करंटली 200+ गीगावाट। सोलर, विंड, हाइड्रो। इंडिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सोलर कैपेसिटी वाला देश। अचीवमेंट्स, राजस्थान में भदला सोलर पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, 2045 मेगावाट। गुजरात में ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स, तमिलनाडु में वर्ल्ड क्लास विंड फार्म्स। लेकिन प्रॉब्लम 1, इंटरमिटेंसी। सोलर सिर्फ दिन में, विंड जब हवा हो, कोल 24/7, बैटरी स्टोरेज अभी भी एक्सपेंसिव। प्रॉब्लम 2, ग्रिड इंटीग्रेशन। प्रॉब्लम 3, लैंड रिक्वायरमेंट। 1 गीगावाट सोलर के लिए 3000 पर 5000 एकड़ जमीन, 500 गीगावाट के लिए मैसिव लैंड एक्विजिशन इंडिया में हमेशा चैलेंजिंग। प्रॉब्लम 4, ट्रांसमिशन लॉस। इंडिया में 20 to 25% इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में लूज होती है, दुनिया का एवरेज 8%, यानी जो बनाते हैं उसका 1/4 वेस्टेज। सिर्फ ट्रांसमिशन लॉसेस फिक्स करें तो बड़ा क्राइसिस सॉल्व। इस पावर क्राइसिस का सबसे दर्दनाक असर वो है जो नंबर्स में नहीं आता। स्टोरी 1, मुजफ्फरपुर बिहार 2022। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पावर कट 8 घंटे, जनरेटर था, फ्यूल खत्म हो गया। इमरजेंसी में 2 न्यूबॉर्न बेबीज को ऑक्सीजन नहीं मिली, इंक्यूबेटर्स बंद, 2 डेथ्स। स्टोरी 2, अप इंडस्ट्रियल बेल्ट 2022। एक केमिकल फैक्ट्री, पावर कट, सडन। सेफ्टी सिस्टम्स को कंट्रोल शटडाउन चाहिए था, सडन कट ऑफ। केमिकल रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हुई, माइनर एक्सप्लोजन, 3 वर्कर्स इंजर्ड। स्टोरी 3, दिल्ली मेट्रो 2012। 2012 ब्लैकआउट के दौरान दिल्ली मेट्रो में हजारों पैसेंजर्स फंसे अंडरग्राउंड टनल्स में। स्टोरी 4, कोल्ड स्टोरेज यूपी 2022। एक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, पावर कट 12 घंटे, 3 करोड़ रुपए का वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खराब। फार्मर्स जिन्होंने उम्मीद से प्रोडक्ट्स स्टोर किए थे, सब बर्बाद। इंडिया का पावर सिचुएशन ग्लोबली कहां खड़ा है? पहले चाइना इंडिया से 3 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। पर कैपिटा कंजम्पशन इंडिया से 4 गुना ज्यादा, लेकिन चाइना में पावर कट्स ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट क्योंकि चाइना ने 30-40% बफर कैपेसिटी रखी। इंडिया में बफर barely 5-10%. USA, world's second largest consumer. Grid reliability 99.9% plus. Smart grid technology. Germany, 100% renewable target, but grid stability maintained. India's challenge, 1.4 billion लोगों को 24/7 reliable power,
देना दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग चैलेंज, और इंडिया इस चैलेंज पर काम कर रहा है। लेकिन अभी गैप है। एक और एंगल, फ्री बिजली का जाल। इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट्स फ्री या सब्सिडाइज्ड बिजली देती हैं। पंजाब फ्री, दिल्ली 200 यूनिट्स फ्री, यूपी सब्सिडाइज्ड। ये पॉलिटिकली पॉपुलर है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है। जब बिजली फ्री है, वेस्टेज बढ़ती है। जब रेवेन्यू नहीं आता, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज घाटे में जाती हैं। इंडिया में डिस्कॉम्स का टोटल डेट 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। डिस्कॉम्स घाटे में तो इन्वेस्टमेंट नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड नहीं, लाइंस पुरानी, ट्रांसफॉर्मर्स पुराने, पावर कट्स। यह एक विशियस साइकिल है। फ्री बिजली, रेवेन्यू लॉस, डिस्कॉम डेट, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर, पावर कट्स, वोटर्स अनहैप्पी, मोर फ्री बिजली अनाउंस। अब सॉल्यूशंस जो एक्चुअली वर्क कर सकते हैं। सॉल्यूशन 1, स्मार्ट मीटरिंग। इंडिया में स्मार्ट मीटर्स डिप्लॉय हो रहे हैं। रियल टाइम कंजम्पशन डेटा, बेटर डिमांड फोरकास्टिंग, टारगेट 250 मिलियन स्मार्ट मीटर्स। सॉल्यूशन 2, बैटरी स्टोरेज। रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने के लिए इंडिया में PLI स्कीम फॉर बैटरी स्टोरेज। सॉल्यूशन 3, ट्रांसमिशन अपग्रेड। 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट नीडेड, पे ऑफ ह्यूज। सॉल्यूशन 4, ग्रीन हाइड्रोजन। इंडिया का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2030 तक 5 मिलियन टन्स इंडस्ट्रियल फ्यूल एनर्जी स्टोरेज। सॉल्यूशन 5, डिस्कॉम रिफॉर्म, प्राइवेटाइजेशन, tariff rationalization, politically difficult, lekin necessary. Solution 6, demand side management, star ratings for appliances, LED bulbs nationwide. India's power crisis mystery, ये सिर्फ बिजली की स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी है उन 32 करोड़ लोगों की जो 2012 में एक रात अंधेरे में थे, उन 2 न्यूबॉर्न्स की जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली, उन फार्मर्स की जिनकी फसल कोल्ड स्टोरेज में खराब हो गई, रंजीत सिंह की जिसका 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इंडिया एनर्जी सुपर पावर बनने की ओर है। सोलर कैपेसिटी, विंड फार्म्स, ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन जब तक कोल माफिया एक्टिव है, डिस्कॉम घाटे में है, ट्रांसमिशन लॉसेस 20% हैं, फ्री बिजली की पॉलिटिक्स है, तब तक कभी न कभी कहीं न कहीं वो स्विच ऑफ होगी। और कोई डॉक्टर इमरजेंसी में होगा, कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर, कोई फैक्ट्री ओनर मशीन्स बंद देखेगा। क्योंकि इंडिया का पावर क्राइसिस सिर्फ टेक्निकल नहीं है, ये पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, और इसके शिकार हमेशा आम लोग हैं। अगर आपको भी ऐसी मिस्टीरियस, हॉरर, सस्पेंस और थ्रिलर कहानियां सुनना पसंद है, तो अभी द ड्रेड फाइल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। शुक्रिया।